कहानी बीरबल और अजीब शर्त। बादशाह अकबर का दरबार अपने शानदार फैसलों और रोचक चर्चाओं के लिए प्रसिद्ध था। दरबार में बुद्धिमान लोग इकट्ठे होते थे, लेकिन सबसे खास और सबके चहेते थे बीरबल। उनकी चतुराई और हाजिर जवाबी का कोई जवाब नहीं था। वे हर मुश्किल समस्या का हल आसानी से निकाल लेते थे और उनकी कहानियां सबको गुदगुदाने के साथ साथ सीख भी देती थीं। एक दिन दरबार में अकबर और उनके दरबारी बैठकर चर्चा कर रहे थे। अचानक एक धनी व्यापारी दरबार में आया। उसके चेहरे पर घबराहट और चिंता के भाव थे। उसने बादशाह को झुककर सलाम किया और कहा, जहांपनाह, मैं एक बहुत बड़ी समस्या में फंस गया हूं। आपसे मदद की उम्मीद लेकर आया हूं। अकबर ने गंभीरता से उसकी ओर देखा और कहा, क्या समस्या है तुम्हारी? हमें बताओ, हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। व्यापारी ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा, जहांपनाह, कुछ दिन पहले मेरे और मेरे पड़ोसी के बीच एक समझौता हुआ था। हमने आपस में एक शर्त लगाई थी और अब वह शर्त इतनी उलझन भरी हो गई है कि हमें समाधान नहीं सूझ रहा। अकबर की रुचि बढ़ गई। उन्होंने पूछा, किस प्रकार की शर्त? विस्तार से बताओ। शर्त की उलझन? व्यापारी ने कहना शुरू किया, जहांपनाह, मेरे पड़ोसी का नाम रघु है। वह भी एक धनी व्यापारी है। एक दिन हम दोनों के बीच बहस हो गई कि किसकी संपत्ति ज्यादा मूल्यवान है। हमारी बहस इतनी बढ़ गई कि हमने एक शर्त लगाई। शर्त यह थी कि जो भी दूसरे को सबसे विचित्र और हास्यास्पद चुनौती देगा और सामने वाला उसे पूरा करने में असफल हो जाएगा, वही विजेता होगा। अकबर ने रुचि के साथ पूछा, फिर क्या हुआ? व्यापारी ने सिर झुकाते हुए कहा, रघु ने मुझसे कहा कि मैं उसकी हवेली के सामने जाकर 2 दिन तक एक पैर पर खड़ा रहूं और तब तक खड़ा रहूं जब तक मैं उसकी संपत्ति को निहार कर यह न मान लूं कि वह सबसे ज्यादा मूल्यवान है। मैंने यह चुनौती स्वीकार तो कर ली, परंतु अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं यह कैसे पूरा करूं। अकबर ने गंभीरता से सोचा और फिर हंसते हुए बोले, यह तो सचमुच अजीब समस्या है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे बीरबल इसका कोई अनोखा हल अवश्य निकालेंगे। बीरबल की योजना। बीरबल, जो सदा की तरह अपनी जगह पर मुस्कुराते हुए बैठे थे, ने बादशाह को झुककर सलाम किया और कहा, जहांपनाह, यह समस्या जितनी अजीब लग रही है, उसका हल उतना ही सरल हो सकता है। परंतु इसके लिए हमें व्यापारी को थोड़ी चतुराई का सहारा लेना होगा। अकबर ने कहा, तो जल्दी बताओ बीरबल, तुम क्या योजना बनाना चाहते हो? बीरबल ने व्यापारी की ओर देखा और कहा, मुझे एक दिन का समय दीजिए। मैं आपकी समस्या का समाधान निकाल दूंगा। आपको केवल मेरे बताए अनुसार करना होगा। व्यापारी ने सहमति में सिर हिलाया और बीरबल ने उसे अगले दिन के लिए तैयार रहने को कहा। योजना पर अमल। अगले दिन बीरबल व्यापारी के पास गए और उसे एक विशेष टोपी और कुछ अजीब से दिखने वाले वस्त्र दिए। बीरबल ने कहा, तुम्हें ये कपड़े पहनकर रघु की हवेली के सामने जाना होगा। इन कपड़ों में खास बात यह है कि इनमें छोटे छोटे शीशे जड़े हुए हैं जो सूरज की रोशनी में चमकेंगे। जब तुम एक पैर पर खड़े होगे तो यह नजारा इतना हास्यास्पद लगेगा कि रघु खुद ही हंस हंस कर तुम्हें देखता रहेगा। व्यापारी को बीरबल की योजना थोड़ी अजीब लगी, परंतु उसे बीरबल की चतुराई पर पूरा भरोसा था। उसने वही किया जैसा बीरबल ने कहा। वह अजीब कपड़े पहनकर रघु की हवेली के सामने खड़ा हो गया। जैसे ही सूरज की किरणें उन शीशों पर पड़ी, कपड़े चमकने लगे। राह चलते लोग उसे देख देख कर हंसने लगे। वहां भीड़ इकट्ठी हो गई और हर कोई इस हास्यास्पद दृश्य को देखकर हंसी नहीं रोक पा रहा था। बीरबल की चतुराई का कमाल।
रघु भी यह दृश्य देखने आया और उसे देखते ही हंसते हंसते लोटपोट हो गया। उसने सोचा कि व्यापारी ने तो उसकी चुनौती को मजाक में बदल दिया है। वह इतनी जोर से हंसने लगा कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। रघु ने हंसते हुए कहा, बस करो मित्र, मैं मान गया कि तुम्हारी चतुराई से ज्यादा मूल्यवान कुछ नहीं है। तुमने मेरी चुनौती को भी मनोरंजन में बदल दिया। मैं शर्त हार मानता हूं। व्यापारी ने राहत की सांस ली और खुशी खुशी बीरबल के पास आया। उसने बीरबल को धन्यवाद दिया और कहा, बीरबल, आपकी चतुराई ने सचमुच मेरी समस्या का समाधान कर दिया। आपने न केवल मेरी इज्जत बचाई बल्कि सबको हंसी का एक मौका भी दिया। दरबार में चर्चा। बादशाह अकबर ने जब यह कहानी सुनी तो वे हंसी से लोटपोट हो गए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम सचमुच गजब के व्यक्ति हो। तुमने एक कठिन समस्या को इतनी सरलता और हास्य से हल कर दिया। तुमने यह भी साबित कर दिया कि कभी कभी चतुराई और हास्य का मेल ही सबसे बड़ी समस्या को हल कर सकता है। सभी दरबारियों ने बीरबल की बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी की सराहना की। इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनकी समझदारी से हर मुश्किल को आसानी से सुलझाया जा सकता है। इस कहानी में बीरबल की हास्य और चतुराई भरी योजना ने एक गंभीर समस्या को मनोरंजन में बदल दिया। यह कहानी बताती है कि बुद्धिमत्ता के साथ हास्य का मेल कई कठिनाइयों को हल कर सकता है और एक स्वस्थ और खुशहाल वातावरण बना सकता है। अकबर और बीरबल का सबक। शाही दरबार की गहमागहमी। बादशाह अकबर का दरबार हर सुबह रौनक से भर जाता था। दरबार में मंत्री, दरबारी, सेनापति, कवि, कलाकार, व्यापारी और साधारण लोग अपनी समस्याएं और कहानियां लेकर आते थे। हर कोई अपनी बात को राजा के सामने रखने की कोशिश करता। अकबर हमेशा एक सच्चे और निष्पक्ष शासक के रूप में जाने जाते थे और यही कारण था कि लोग उनसे न्याय की उम्मीद करते थे। उस समय अकबर के दरबार में सबसे प्रिय व्यक्ति बीरबल थे। बीरबल न केवल अपने चुटीले जवाबों के लिए मशहूर थे बल्कि हर मुश्किल सवाल का हल निकालने की उनकी प्रतिभा भी सभी को आश्चर्य में डाल देती थी। अकबर उन्हें इतना पसंद करते थे कि दरबार में उनकी उपस्थिति के बिना शायद ही कोई बड़ा निर्णय लिया जाता। दरबार में आई समस्या। एक दिन दरबार में एक अमीर व्यापारी पहुंचा जिसका चेहरा चिंता और क्रोध से भरा हुआ था। उसने बादशाह अकबर के सामने झुककर कहा, जहां पनाह, मुझे न्याय चाहिए। मेरी बहुमूल्य संपत्ति चोरी हो गई है और मैं नहीं जानता कि चोर कौन है। अकबर ने शांत स्वर में कहा, अपनी समस्या विस्तार से बताओ, हम अवश्य तुम्हें न्याय दिलाएंगे। व्यापारी ने कहा, जहां पनाह, मैं कुछ दिन पहले एक लंबी यात्रा पर गया था। जब मैं वापस आया तो मेरे घर की तिजोरी खाली थी। उसमें मेरा सारा सोना और कीमती गहने थे। मैंने अपने घर के हर कोने को छान मारा लेकिन कुछ भी नहीं मिला। मुझे शक है कि यह काम मेरे घर के नौकरों में से किसी ने किया है। बादशाह ने थोड़ी देर सोचा और फिर अपनी गद्दी पर बैठे हुए बीरबल की ओर देखा। बीरबल, उन्होंने कहा, तुम्हारे पास हमेशा जादुई समाधान होते हैं। इस मामले को सुलझाओ और सुनिश्चित करो कि सच्चाई का पता चल सके। बीरबल की योजना। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, तुम्हारे कितने नौकर हैं और क्या सभी यहाँ दरबार में मौजूद हैं? व्यापारी ने उत्तर दिया, जहां पनाह, मेरे 5 मुख्य नौकर हैं और सभी यहां उपस्थित हैं। बीरबल ने नौकरों को आगे बुलाया। वे सभी एक एक कर बीरबल के सामने आए और उनके चेहरे पर डर और असमंजस झलक रहा था। बीरबल ने एक क्षण के लिए सोचा, फिर उसने कहा, मैं तुम सभी को एक विशेष उपाय के तहत परखूंगा। अगर तुम निर्दोष हो तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है।
उसके बाद बीरबल ने आदेश दिया कि सभी नौकरों को एक एक करके एक निश्चित कमरे में लाया जाए। उस कमरे में उन्होंने चुपके से एक विशेष योजना बनाई। जादुई तोते की कहानी। बीरबल ने दरबार के एक कोने से एक पिंजरा मंगवाया जिसमें एक खूबसूरत तोता बैठा था। उसने नौकरों की ओर देखते हुए कहा, यह कोई साधारण तोता नहीं है। यह जादुई तोता है जो सच्चाई और झूठ में भेद कर सकता है। हम इस तोते के माध्यम से यह जान लेंगे कि चोर कौन है। नौकर और दरबारी दोनों ही बीरबल की बात सुनकर हैरान रह गए। क्या वाकई कोई ऐसा तोता हो सकता है जो सच बता सके? बीरबल ने तोते को पिंजरे में से निकाला और उसे अपने हाथ में लेकर कहा, अब मैं एक एक नौकर को बुलाऊंगा और तोता उनकी सच्चाई का भेद खोलेगा। बीरबल ने पहले नौकर को बुलाया। उसने कहा, तुम इस तोते के सिर पर हाथ रखो और कहो कि तुमने चोरी नहीं की है। अगर तुम झूठ बोलोगे तो यह तोता तुरंत चीखने लगेगा। पहला नौकर आगे बढ़ा। उसने कांपते हुए तोते के सिर पर हाथ रखा और कहा, मैंने चोरी नहीं की। तोता चुप रहा। दूसरे, तीसरे और चौथे नौकर ने भी यही किया और तोता चुप ही रहा। जब पांचवें नौकर की बारी आई तो वह बेहद घबराया हुआ लग रहा था। उसने झिझकते हुए तोते के सिर पर हाथ रखा और कहा, मैंने चोरी नहीं की है। तोते ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन नौकर के चेहरे की घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। बीरबल की चाल। इसके बाद बीरबल ने सभी नौकरों को कमरे से बाहर भेज दिया और बादशाह अकबर को बताया कि असली चोर पकड़ा गया है। अकबर चौंके और पूछा, लेकिन बीरबल, तोता तो एक बार भी चीखा नहीं। तुम कैसे कह सकते हो कि चोर कौन है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह तोता वास्तव में कोई जादुई तोता नहीं है। यह तो सिर्फ एक साधारण पक्षी है। मैंने असली योजना तोते के सिर पर कालिख लगा रखी थी। मैंने यह देखा कि चोर को अपनी सच्चाई का डर था और उसने तोते के सिर को छुआ ही नहीं, जिससे उसके हाथ पर कालिख नहीं लगी। बीरबल ने सभी नौकरों को फिर बुलाया। उसने उनके हाथ दिखाने को कहा। पहले 4 नौकरों के हाथ काले थे, जबकि 5वें नौकर के हाथ साफ थे। बीरबल ने कहा, यही चोर है। इसने अपने हाथ तोते के सिर पर नहीं रखे क्योंकि उसे डर था कि उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। सच्चाई का उजागर होना। 5वां नौकर बीरबल की चालाकी देखकर घबरा गया और अपनी गलती मान ली। उसने स्वीकार किया कि उसने ही व्यापारी की तिजोरी से सोना चुराया था। सभी दरबारियों ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और व्यापारी ने भी हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी वाकई बेमिसाल है। तुम हमेशा सच्चाई सामने लाने का एक नया तरीका ढूंढ निकालते हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं केवल अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करता हूं। सबक और संदेश। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि डर और अपराध बोध से इंसान की सच्चाई कभी न कभी सामने आ ही जाती है। चतुराई और सच्चाई के साथ किए गए काम हमेशा सफल होते हैं। कहानी अकबर का सवाल और बीरबल का जवाब। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में सभी दरबारियों के साथ बैठे हुए थे। उनका मन थोड़ा व्यग्र था और वे कुछ मनोरंजक सुनना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने दरबारियों से एक कठिन सवाल पूछा ताकि सभी सोचने पर मजबूर हो जाएं। अकबर ने पूछा, क्या तुम सब बता सकते हो, इस दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति किसकी है? सवाल सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। हर दरबारी अपनी अपनी समझ के अनुसार सोचने लगा। किसी ने कहा, हाथी सबसे शक्तिशाली है क्योंकि उसकी ताकत को कोई नहीं हरा सकता। किसी और ने कहा, राजा ही सबसे बड़े शक्तिशाली होते हैं क्योंकि उनकी हुकूमत सब पर चलती है।
एक तीसरे दरबारी ने कहा, धन सबसे बड़ा बल है, जिसके पास धन है उसे सब कुछ मिल सकता है। बादशाह अकबर को उनके उत्तर संतोषजनक नहीं लगे। तब उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारी क्या राय है? तुम इस सवाल का जवाब कैसे दोगे? बीरबल हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, आपकी आज्ञा हो तो मैं कल तक इस सवाल का उत्तर दूंगा। अकबर ने बीरबल को समय दे दिया। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक मजेदार योजना तैयार की। वह एक साधारण भेष में बाजार गए और एक व्यक्ति को अपने साथ दरबार में ले आए। उस व्यक्ति ने साधारण कपड़े पहने थे और गरीब लग रहा था। सभी दरबारियों को आश्चर्य हुआ कि बीरबल इस व्यक्ति को क्यों लाए हैं। कहानी अकबर का न्याय और बीरबल की बुद्धिमानी से कहा, जो मैं तुमसे बादशाह अकबर को अपनी प्रजा से अत्यंत प्रेम सलामत और वे हमेशा यह सुनिश्चित करने की कोशिश करते निवेदन का राज्य न्याय और खुशहाली से भरा दरबार निकालिए और उनकी दरबार में कई बुद्धिमान दरबारी थे, परंतु बीरबल सबसे खास थे। अकबर ने थोड़ा चतुराई और अपनी तलवार निकाली और पूरे राज्य में प्रसिद्ध, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। शुरुआत अगर नहीं मानी अकबर ने एक विशेष सभा का आयोजन किया, परंतु वह सभा में दरबार के सभी प्रमुख मंत्री और देखने लगा और दरबारी बीरबल ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, दरबार में एक व्यापारी घबराया हुआ और उदास चेहरा लिए आया क्या है। उसने अकबर को झुककर सलाम किया और कहा, जहां पनाह, मैं न्याय की गुहार लेकर आपके पास आया हूं। मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। अकबर ने गंभीरता से पूछा, क्या हुआ है? हमें अपनी समस्या बताओ। व्यापारी ने बताया, जहां पनाह, कुछ दिन पहले मैंने अपने मित्र से बड़ी रकम उधार ली थी। मैंने उसे वादा किया था कि 1 सप्ताह में उसकी रकम वापस कर दूंगा, परंतु दुर्भाग्यवश मेरे व्यापार में भारी नुकसान हो गया और मैं रकम चुकाने में असमर्थ हूं। अब मेरा मित्र मुझे जेल में डलवाने की धमकी दे रहा है। मैं जानता हूं कि मैं उसका ऋण चुका नहीं सका, परंतु मैं ईमानदारी से प्रयास कर रहा हूं। कृपया मुझे कुछ समय और दें। अकबर ने व्यापारी की बात सुनी और उसकी ईमानदारी को देखा। उन्होंने व्यापारी के मित्र को दरबार में बुलवाया। जब वह व्यक्ति पहुंचा तो बादशाह ने उसे संबोधित करते हुए कहा, हमने सुना है कि तुम्हारा मित्र तुमसे लिया हुआ ऋण समय पर नहीं चुका सका। क्या यह सही है? मित्र ने क्रोधित स्वर में कहा, जी हां, जहांपना। मैंने उसे पर्याप्त समय दिया था, परंतु अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कि मुझे मेरी रकम तुरंत मिल जाए, वरना इसे सजा दी जाए। बीरबल का हस्तक्षेप। अकबर को यह समस्या जटिल प्रतीत हो रही थी। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारी क्या राय है? हमें इस समस्या का उचित समाधान चाहिए। बीरबल ने कुछ क्षणों तक विचार किया, फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मुझे इस मामले में एक विचार आया है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं इसे प्रस्तुत करूं। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, हमें तुम्हारी चतुराई पर पूरा भरोसा है, बीरबल। बताओ, क्या सोच रहे हो? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, हमें यह देखना चाहिए कि यह विवाद कैसे सुलझाया जा सकता है ताकि दोनों पक्ष संतुष्ट हों। मैं एक प्रस्ताव रखता हूं, इस मामले में एक परीक्षा ली जाए जो यह तय करेगी कि व्यापारी को कितना और कब चुकाना होगा। यदि व्यापारी इस परीक्षा में सफल होता है तो उसे थोड़ा समय और दिया जाए, अन्यथा उसे अपने मित्र को तत्काल भुगतान करना होगा। परीक्षा की तैयारी। अकबर को बीरबल का सुझाव रोचक लगा। उन्होंने पूछा, यह कैसी परीक्षा होगी? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, यह एक सच्चाई की परीक्षा होगी। इस दरबार के सामने एक तालाब है। व्यापारी को रात भर उस तालाब के बीच में खड़े रहना होगा। यदि वह सुबह तक ठंड सहकर खड़ा रहता है तो यह माना जाएगा कि उसने अपनी सच्ची कोशिशों से कष्ट सहा है और उसे कुछ और समय दिया जाएगा।
व्यापारी का मित्र यह सुनकर सहमत हो गया, क्योंकि उसे लगा कि ठंड में रात भर खड़ा रहना असंभव होगा। व्यापारी ने भी बिना कोई विरोध किए यह परीक्षा स्वीकार कर ली, क्योंकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। तालाब की ठंड में परीक्षा। रात होते ही व्यापारी को तालाब के बीच में खड़ा कर दिया गया। वह ठंड में कांपने लगा, परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी। ठंडी हवा उसके शरीर को कंपा रही थी, पर उसकी उम्मीदें मजबूत थीं। कुछ दरबारियों ने सोचा कि व्यापारी शायद यह परीक्षा पूरी नहीं कर पाएगा। सुबह होते होते व्यापारी पूरी तरह से ठंड से कांपने लगा था, परंतु उसने हार नहीं मानी। सूरज की पहली किरण के साथ ही वह तालाब से बाहर निकला। दरबार में सभी लोग उसकी सहन शक्ति देखकर हैरान थे। आरोप का नया मोड़। जब व्यापारी वापस दरबार में लाया गया, उसके मित्र ने एक नया आरोप लगाया। उसने कहा, जहां पनाह, यह व्यापारी धोखा कर रहा है। मैं देख रहा था कि तालाब के पास दूर एक दिया जल रहा था। उसने उस दिए की गर्मी से खुद को गर्म रखा और इस तरह उसने परीक्षा में सफल होने का नाटक किया। अकबर ने यह सुना और थोड़े चिंतित हो गए। यह एक नया सवाल था कि क्या व्यापारी ने वाकई ईमानदारी से परीक्षा दी थी। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जो शांत और गंभीर दिखाई दे रहे थे। बीरबल का समाधान। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मुझे एक दिन का समय दीजिए। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि सच्चाई सामने आ जाए। अकबर ने सहमति दे दी। अगले दिन बीरबल ने दरबारियों और दोनों मित्रों को एक विशेष भोजन पर आमंत्रित किया। सभी उत्सुकता से देख रहे थे कि बीरबल क्या करने वाले हैं। बीरबल ने एक बड़ा सा बर्तन लिया और उसे जलते हुए दिए के ऊपर रखा। दिया बर्तन से काफी दूर था, जिससे बर्तन में रखा खाना पक नहीं रहा था। सभी दरबारी यह दृश्य देखकर हैरान हो गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह क्या कर रहे हो? इस दिए से यह बर्तन गर्म कैसे हो सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, जैसा कि व्यापारी के मित्र ने दावा किया, एक दूर जलता हुआ दिया किसी को गर्म नहीं कर सकता। उसी तरह व्यापारी ने उस दिए की गर्मी से खुद को ठंड से नहीं बचाया। यह आरोप निराधार है। न्याय की घोषणा। बीरबल की बुद्धिमानी से अकबर संतुष्ट हो गए। उन्होंने व्यापारी को निर्दोष घोषित किया और कहा, व्यापारी को कुछ समय और दिया जाए। वह अपनी ईमानदारी से ऋण चुकाएगा। उन्होंने व्यापारी के मित्र से कहा, कहानी अकबर की अनोखी चुनौती और बीरबल का अपनी कठिनाइयों में भी ईमानदारी से मेहनत करता है। अकबर अपने न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। धन्यवाद किया। उनके शासनकाल में सभी दरबारी अपने अपने तरीके से उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश किया करते थे। सभी ने बीरबल की प्रशंसा बादशाह और उनकी न्यायप्रियता की सराहना होती थी। जब बीरबल अपनी चतुराई और हास्य के साथ किसी समस्या का समाधान प्रस्तुत करते थे, परिस्थिति को देखकर बीरबल की तीव्र बुद्धि और विवेक की कहानियां पूरे सच्चाई को गहराई से समझना और सही न्याय करना ही सच्चे नेता की पहचान होती है। दरबार में बादशाह अकबर बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से यह सिद्ध कर दिया, वे हमेशा बीरबल की छिपाया नहीं जा रखने के लिए नए नए प्रश्न और चुनौतियां कहानी के माध्यम से अकबर और बीरबल की चतुराई और न्यायप्रियता की एक और मिसाल स्थापित होती है। चाहता हूँ जिसमें सबसे चतुर व्यक्ति ही सफल हो सके। सभी दरबारी उत्सुक हो गए और बादशाह की ओर ध्यानपूर्वक देखने लगे। अकबर ने कहा, मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा काम किया जाए जिससे मेरी गिनती मेरे राज्य के सबसे महान और सबसे विनम्र शासकों में हो। साथ ही मैं चाहता हूं कि उस काम से पूरी प्रजा को लाभ हो। यह सुनकर सभी दरबारी सोच में पड़ गए। यह कोई साधारण कार्य नहीं था। राज्य की भलाई के लिए महान और विनम्र शासक बनना एक बड़ी चुनौती थी। कई दरबारियों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। किसी ने सुझाव दिया कि बादशाह को गरीबों को धन दान करना चाहिए। किसी ने कहा कि नए कुएं खुदवाने चाहिए,
ताकि लोगों को पानी की समस्या से राहत मिल सके। परंतु अकबर किसी भी सुझाव से संतुष्ट नहीं हुए। बीरबल का विचार। अंत में बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मेरे पास एक ऐसा उपाय है जिससे आप न केवल महान और विनम्र शासक कहलाएंगे, बल्कि यह आपकी प्रजा के लिए भी लाभकारी होगा। अकबर की आंखों में उत्सुकता चमकी। उन्होंने कहा, जल्दी बताओ बीरबल, मुझे यह उपाय सुनने की बड़ी इच्छा हो रही है। बीरबल ने विनम्रतापूर्वक कहा, जहांपनाह, यदि आप अपनी प्रजा के बीच रहकर उनके दुख सुख को समझें और उनकी समस्याओं को स्वयं देख पाएं, तो इससे बड़ा कोई कार्य नहीं होगा। मैं सुझाव देता हूं कि आप सामान्य वेशभूषा में अपनी प्रजा के बीच जाएं और स्वयं अनुभव करें कि वे किस प्रकार का जीवन जीते हैं। अकबर ने यह सुनकर सोचा, यह विचार वाकई अनोखा था। उन्होंने सहमति जताई और अगले ही दिन एक साधारण भेष में अपने राज्य का भ्रमण करने का निश्चय किया। बादशाह का भेष बदलकर भ्रमण। अगले दिन अकबर ने एक सामान्य ग्रामीण का वेश धारण किया। वे साधारण कपड़े पहनकर बीरबल के साथ राज्य के विभिन्न हिस्सों में घूमने लगे। बीरबल ने भी ग्रामीण भेष अपना लिया था। उन्होंने एक गांव की ओर रुख किया, जहां किसान अपने खेतों में काम कर रहे थे। अकबर ने देखा कि किसान बहुत परिश्रम कर रहे हैं, परंतु उनके चेहरे पर संतोष की हल्की मुस्कान थी। अकबर ने एक वृद्ध किसान से पूछा, बाबा, क्या आपको अपने जीवन में कोई कठिनाई नहीं होती? वृद्ध किसान ने मुस्कुराते हुए कहा, कठिनाइयां तो जीवन का हिस्सा हैं, बेटा। परंतु हमारी मेहनत से हमें जो फसल मिलती है, वही हमारा जीवन है। हाँ, कभी कभी बारिश न होने से या अन्य समस्याओं के कारण फसल खराब हो जाती है, पर हम भगवान का नाम लेकर फिर से मेहनत करने लगते हैं। अकबर ने किसान की बातें सुनकर उसकी सहनशीलता और मेहनत की सराहना की। वे आगे बढ़े और एक बढ़ई से मिले, जो लकड़ी से सुंदर फर्नीचर बना रहा था। अकबर ने उससे भी उसके काम और जीवन के बारे में पूछा। बड़ी ने भी अपनी समस्याओं के बावजूद काम करने की लगन दिखाई। बीरबल की चतुराई। अकबर को यह सब देखकर समझ में आ रहा था कि उनकी प्रजा कितनी मेहनती और धैर्यवान है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आपकी प्रजा वास्तव में महान है। अब आप देख रहे हैं कि उनकी समस्याएं क्या हैं और वे किस तरह का जीवन जीते हैं। तभी अकबर की नजर एक झगड़े पर पड़ी। दो आदमी एक पेड़ के नीचे खड़े होकर आपस में बहस कर रहे थे। उन्होंने झगड़े के कारण का पता करने का निश्चय किया। अकबर और बीरबल उनके पास गए और पूछा, भाई, आप दोनों में झगड़ा क्यों हो रहा है? पहले व्यक्ति ने कहा, यह पेड़ मेरे पूर्वजों ने लगाया था, इसलिए इसके सारे फल मेरे हैं। दूसरे व्यक्ति ने विरोध किया, लेकिन यह पेड़ मेरी जमीन पर है, इसलिए इसके फल मेरे होने चाहिए। दोनों की बातें सुनकर अकबर सोच में पड़ गए। उन्होंने यह समस्या बीरबल के सामने रखी और कहा, बीरबल, देखो तो सही, यह विवाद कितना पेचीदा है। हमें इसका समाधान कैसे करना चाहिए? बीरबल ने एक पल सोचा और फिर मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, इसका हल बहुत आसान है। हम पेड़ के फल बेच देंगे और जो भी रकम मिलेगी उसे इन दोनों में बराबर बराबर बांट देंगे। पेड़ की देखभाल दोनों मिलकर करेंगे ताकि यह और फल दे सके। दोनों व्यक्तियों को बीरबल का सुझाव पसंद आया। उन्होंने विवाद को समाप्त कर दिया और पेड़ की देखभाल मिलकर करने का वचन दिया। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और देखा कि कैसे एक छोटे से विवाद को सुलझाया जा सकता है। अकबर की शिक्षा। भ्रमण समाप्त होने के बाद अकबर और बीरबल वापस महल लौटे। अकबर ने दरबार में सभी दरबारियों को बुलाया और अपनी यात्रा के अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा, आज मुझे यह समझ में आया कि मेरी प्रजा कितनी मेहनती और सच्ची है।
उनके जीवन में अनेक कठिनाइयां हैं, परंतु वे अपने धैर्य और परिश्रम से उन्हें पार कर लेते हैं। एक सच्चे और महान शासक के रूप में मेरा कर्तव्य है कि मैं उनकी भलाई के लिए और भी अधिक प्रयत्न करूं। उन्होंने यह भी घोषणा की कि वे अपने राज्य में किसानों और कारीगरों के लिए विशेष योजनाएं बनवाएंगे ताकि उनकी कठिनाइयां कम हो सकें। सभी दरबारियों ने अकबर की इस भावना की प्रशंसा की। निष्कर्ष: इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि एक सच्चा शासक वही होता है जो अपनी प्रजा की कठिनाइयों को समझे और उन्हें दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करे। बीरबल ने अकबर को एक ऐसा अनुभव कराया जो केवल सुनने से नहीं बल्कि देखने और महसूस करने से प्राप्त हुआ। इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि उसकी बुद्धिमत्ता और चतुराई से अकबर को न केवल समस्याओं के समाधान मिलते हैं बल्कि जीवन की सच्ची सीख भी प्राप्त होती है। अकबर और बीरबल का न्याय। बादशाह अकबर अपने बुद्धिमान सलाहकार बीरबल को बहुत पसंद करते थे। बीरबल न केवल अपने हास्य और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे बल्कि अपनी न्यायप्रियता और कुशाग्र बुद्धि के लिए भी जाने जाते थे। यह कहानी उसी न्याय की मिसाल पेश करती है। कहानी की शुरुआत: एक दिन दरबार में एक व्यापारी अपनी शिकायत लेकर आया। वह अत्यधिक चिंतित और निराश दिख रहा था। उसने बादशाह अकबर के सामने झुककर कहा, जहां पनाह, मेरी समस्या इतनी बड़ी है कि मुझे न्याय की उम्मीद केवल आपसे ही है। कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, चिंता मत करो, हमें विस्तार से बताओ कि क्या हुआ है। यहां हम सब न्याय के लिए हैं। व्यापारी ने बताया, जहां पनाह, मैं व्यापार के सिलसिले में कुछ दिन के लिए शहर से बाहर गया था। जब मैं वापस आया तो मुझे पता चला कि मेरी सबसे कीमती अंगूठी चोरी हो गई है। यह अंगूठी मेरे परिवार में पीढ़ियों से चली आ रही थी। मैंने अपने सेवकों से पूछताछ की, लेकिन कोई कुछ नहीं बता रहा। मुझे शक है कि इन्हीं में से किसी ने अंगूठी चुराई है। अकबर ने गंभीर होकर पूछा, क्या तुम्हारे पास किसी विशेष व्यक्ति पर शक है या यह केवल एक अनुमान है? व्यापारी ने सिर झुकाते हुए कहा, जहां पनाह, मुझे यकीन नहीं है कि कौन चोर है, पर मेरी आशंका है कि नौकरों में से ही कोई होगा। अकबर ने तुरंत बीरबल की ओर देखा। बीरबल को यह मामला सौंपते हुए उन्होंने कहा, बीरबल, यह तुम्हारे हाथ में है। हमें पूरा विश्वास है कि तुम सच्चाई का पता लगा लोगे। बीरबल की रणनीति। बीरबल ने पहले व्यापारी से उसके सभी नौकरों को दरबार में लाने को कहा। अगले दिन व्यापारी अपने सभी नौकरों को लेकर दरबार में हाजिर हो गया। नौकर डरे हुए थे और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। बीरबल ने सभी नौकरों को देखकर एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, चिंता मत करो, हम केवल यह जानना चाहते हैं कि सच्चाई क्या है। जो निर्दोष है उसे कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। फिर बीरबल ने एक तरकीब सोचकर कहा, मैं आप सभी को एक एक लकड़ी का टुकड़ा दूंगा। यह साधारण लकड़ी नहीं है बल्कि यह जादुई लकड़ी है। आज रात इसे अपने पास रखो और कल सुबह जब तुम इसे लौटाने आओगे तब सच्चाई का पता चल जाएगा। एक नौकर ने डरते हुए पूछा, मालिक, यह लकड़ी कैसे चोर को पकड़ सकती है? बीरबल ने समझाया, यह जादुई लकड़ी चोरी को पहचान लेगी। जिसने भी अंगूठी चुराई होगी उसकी लकड़ी रात भर में 1 इंच बढ़ जाएगी। इसलिए जो भी दोषी होगा उसकी चोरी छिप नहीं पाएगी। सच्चाई की परख। सभी नौकर अपने अपने लकड़ी के टुकड़े लेकर चले गए। वे काफी घबराए हुए थे और रात भर सोचते रहे कि क्या होगा। चोर ने डर के मारे योजना बनाई कि अगर उसकी लकड़ी बढ़ गई तो उसे पकड़ लिया जाएगा। इसलिए उसने चालाकी से अपनी लकड़ी को 1 इंच काट दिया,
ताकि वह अगली सुबह भी वैसी ही रहे। अगली सुबह सभी नौकर दरबार में इकट्ठा हुए। हर नौकर अपनी लकड़ी का टुकड़ा लेकर बीरबल के सामने खड़ा था। बीरबल ने एक एक करके सभी लकड़ियां देखीं और मुस्कुराते हुए उस नौकर की ओर इशारा किया जिसने अपनी लकड़ी काटी थी। यह चोर है, बीरबल ने घोषणा की। इसने डर के मारे अपनी लकड़ी काट दी क्योंकि इसे लगा कि जादुई लकड़ी बढ़ जाएगी। सच यही है कि लकड़ी बढ़ती नहीं बल्कि वही रहती है। नौकर घबरा गया और उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि उसने ही अंगूठी चुराई थी और उसे व्यापारी के घर के पीछे छिपा दिया था। अंगूठी बरामद कर ली गई और व्यापारी ने बीरबल को धन्यवाद दिया। अकबर की प्रशंसा। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से बेहद प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम हमेशा अपनी चतुराई से हमें हैरान कर देते हो। तुम्हारी वजह से हमारे राज्य में न्याय की विजय होती है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, यह सब आपकी प्रेरणा से ही संभव है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई हमेशा सामने आती है और चतुराई से झूठ को पकड़ा जा सकता है। बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर की न्यायप्रियता का यह सुंदर उदाहरण है। यह कहानी 1800 शब्दों की पूरी लंबाई की नहीं है, पर मैं इसे और विस्तृत कर सकता हूं या दूसरी कहानियां भी जोड़ सकता हूं अगर आपको और विस्तार चाहिए।